पैदल चलने की क्रूर प्रतियोगिता। ये एक ऐसी पैदल चलने की प्रतियोगिता थी जिसमें केवल आगे बढ़ना था, रुकना बिल्कुल मना था, क्योंकि अगर कोई 5 सेकंड से ज्यादा रुक जाता तो पीछे चल रहे सैनिक उसे वहीं गोली मार देते। इतने क्रूर नियमों की वजह से सभी प्रतियोगियों को तेज चलना पड़ रहा था। उन्हें डर था कि अगर जरा भी धीमे पड़े तो उनकी भी मौत हो सकती है। लेकिन ज्यादा दूर नहीं चले थे कि टीम में एक युवक को अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा और उसकी पैंट में ही दस्त हो गया। फिर भी वो रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो चलते चलते ही खुद को हल्का करता रहा। लेकिन समस्या साधारण नहीं थी। कुछ ही समय बाद लगातार 2 लोगों की मौत हो गई। पूरी टीम अचानक खामोश हो गई। शुरुआत की हंसी मजाक और हल्कापन अब पूरी तरह गायब हो चुका था। इसी बीच एक युवक को महसूस हुआ कि उसके जूते में पत्थर का टुकड़ा घुस गया है। आगे चलने के लिए उसने जल्दी से झुककर उसे निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर बाहर निकाला और जूता पहनने लगा, एक सैनिक उसके पीछे आ गया और चेतावनी दी। ये उसका तीसरा और आखिरी चेतावनी था। किस्मत से अंतिम चेतावनी से पहले ही वो युवक खड़ा हो गया, इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन इसका मतलब था कि अब वो आगे कोई भी गलती नहीं कर सकता। इसके बाद सभी लोग फिर से तनाव में लगभग 2 मील तक चलते रहे। अचानक एक युवक के पैर में भयंकर ऐंठन होने लगी। पहली चेतावनी की आवाज गूंजी। उसका दोस्त तुरंत उसके पास आया और उसकी चाल को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंत क्या हुआ यह सभी जानते थे, उसे भी गोली मार दी गई। इतने क्रूर नियमों ने अब बाकी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस प्रतियोगिता का मतलब क्या है। तभी एक आदमी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने सभी को याद दिलाया कि अगर वे जीत गए तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन वे भूल रहे थे कि इस प्रतियोगिता में आखिर में केवल एक ही विजेता हो सकता है। हंसी मजाक के बीच प्रतियोगिता 17 मील तक पहुंच चुकी थी। कई घंटे लगातार चलने के कारण एक आदमी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। अब उसने किसी बात की परवाह नहीं की और वहीं रुककर अपनी पैंट उतार दी। लेकिन जज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी रुकता उसका समय गिनना शुरू हो जाता। समय बीतता गया और दूरी 35 मील तक पहुंच गई। अब अधिकतर लोग थककर चूर हो चुके थे और तभी सामने चढ़ाई वाला रास्ता आ गया। यह छोटी सी चढ़ाई ही कई कमजोर खिलाड़ियों की मौत का कारण बन गई। वे थककर गिर गए और सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। दूसरे दिन तक शुरुआत के 50 लोगों में से बहुत कम लोग ही बचे थे। अब उनके मन में जीतने का सपना भी नहीं रहा। वे सिर्फ चाहते थे कि किसी तरह जिंदा बच जाएं। लेकिन 300 मील से ज्यादा की यात्रा ने एक आदमी के शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी नाक से लगातार खून बहने लगा। अब मैदान में केवल 3 लोग बचे थे। तीनों ने खुलकर बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से एक युवक समझ गया कि अब उसके पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उसने वहीं खड़े होकर मौत का इंतजार करने का फैसला किया। दूसरा आदमी इस प्रतियोगिता में इसलिए आया था क्योंकि वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। और जिस आदमी से उसे बदला लेना था वो कोई और नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता का जज था। पूरे रास्ते में एक दोस्त हमेशा उसकी मदद करता रहा था, इसलिए उसने अपनी जीत का मौका उसी दोस्त को दे दिया। जब उसने अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देखा तो विजेता बने व्यक्ति ने तय किया कि वो उसके लिए कुछ करेगा। उसने इनाम में एक राइफल मांगी और बिना देर किए उसने जज पर गोली चला दी। इस तरह उसने अपने दोस्त के पिता की मौत का बदला पूरा कर दिया। और इसी के साथ कहानी समाप्त।